श्री शिवाय दोस्तों। 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही हैं और इन नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन इस वृक्ष को छू लेना, अगली 7 पुश्तों तक माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भी माँ देवी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को पावन पावनी वृक्ष के बारे में बताऊंगा। नवरात्रि के पावन पर्व चल रहे हैं। नवरात्रि के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं। देवी वृक्ष हैं, ये देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। साइंस भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राणवायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी ताराज के जितने भी नकारात्मक चीज होते हैं उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेता है और हमें ताजगी प्रदान करते हैं। तो पेड़ स्वयं तेज धूप में तपता है परंतु मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करता है। तो नवरात्रि के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं, को छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है। अनेक बीमारी का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है, जड़ी बूटी में ही छुपा है। और भगवान श्री कृष्णा ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान, पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है। दोस्तों, इसीलिए कृष्णा ने गीता में स्वयं कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं। तो चलिए आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते। अगर इस वृक्ष को छू लेते हैं तो आपकी सभी ताराज की परेशानी है, सभी ताराज के कष्ट है, ये सब समाप्त हो जाते हैं। खास करके नवरात्रि के समय में इसका असर कई लाख गुना होता है। नवरात्रि के समय को शक्ति का पर्व कहा जाता है। शक्ति पर्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय अचेत जो वस्तु होती है वो भी चेतना युक्त हो जाती है, अर्थात इस समय जो शक्ति हमारे धरती लोक में आ जाती है। नौ दुर्गा को क्या बोल सकते हैं? हम शक्ति बोल सकते हैं। तो माता रानी इस धरा पर आती है, इस पृथ्वी लोक पर है। तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, चल अचल, सभी ताराज के जो वस्तु है, ये सब में प्राण आ जाते हैं। इन सब में शक्ति निहित हो जाती है, जागृत हो जाती है। तो इस समय घर के देवी स्वरूप कहे गए जो पेड़ पौधे होते हैं, जाकर के आप इसे छू करके आते हैं तो आपके जीवन की परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, कला है, क्लेश है, जीवन में चल रही बहुत बड़ी समस्या है, सब समस्या समाप्त हो जाती है। काल सर्प दोष, शनि दोष, राहु दोष तत्काल अपना असर दिखाती है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 3 पौधों के बारे में बताऊंगा और ये तीनों पौधे देव वृक्ष कहे जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि नवरात्रि ही ऐसा पर्व होता है, एक ऐसा समय होता है। केवल 9 दिनों के भीतर में आपको लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ती। केवल 9 दिनों के भीतर में ही आप अपनी समस्या को, आप अपनी गरीबी को स्वयं अपनी आंखों से समाप्त होते हुए देख सकते हैं। मैं जिस वृक्ष में बता रहा हूं, ये सारे वृक्ष आपको अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखे हैं तो जय माता दी जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स जय माता दी लिखते हैं तो हमें काफी हर्ष होता है, काफी उल्लास होता है। आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और आप सभी लोगों के लिए इस तारा ज्ञान भरी जो अच्छी अच्छी जानकारी होती है, आप सभी लोगों के करके आते हैं। तो अगर आप इस ताराज की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं, स्माइल फैमिली चैनल को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर करें। दोस्तों, मेरे जो उपाय होते हैं, आप लोगों को मैं सरल से सरल आसान उपाय बताता हूं, जो उपाय बहुत ही सरल होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं और ये रामबाण काम करते हैं। जिस तारा आज प्रभु राम के जो बाण होते हैं अचूक होते हैं, उसी तारा आज मेरे वीडियो में बताए गए जो उपाय होते हैं अचूक होते हैं, कभी भी असर नहीं होते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना, कौन से ऐसे 3 वृक्ष हैं जिसे हमें छू करके नवरात्रि के समय में जरूर आना चाहिए।
एक खास बात सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा। नवरात्रि के समय में जितना ज्यादा हो सके देव वृक्ष की पूजा जरूर करना। दोस्तों, देव वृक्ष में कई तारा आज के वृक्ष होते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कौन से को छूने से हमारी गरीबी मिटती है। पहला जो वृक्ष है, बेल का वृक्ष। जो बेल का वृक्ष है, ये वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंदा पुराना के जो माता पार्वती है, ये देवी स्वरूप कही गई है, अर्थात ये नौ दुर्गा के स्वरूप कही गई है। तो स्कंदा पुराना की कथा में कहा गया है, जो बेल का वृक्ष है, माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। इसकी डाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्म, तने में विष्णु एवं समस्त जो हिस्से हैं उसमें भगवान शंकर जी बसते हैं। संध्या काल में शिव मंदिर के समीप या नौ दुर्गा मंदिर के समीप जो बेल के वृक्ष है, इसके नीचे में घी का दीपक जलाने से व्यक्ति गुणवान एवं पराक्रमी बनता है। व्यक्ति के सभी के मनोरथ की पूर्ति होती है। हमारे धर्मशास्त्र ये भी कहते हैं, नवरात्रि के समय में अगर कोई भी व्यक्ति, जी हां, नवरात्रि के समय में अगर कोई भी व्यक्ति बेल के वृक्ष को माता नवदुर्गा का ध्यान करते हुए 7 बार छू करके आ जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की तत्काल, अगर उपवास व्रत रखा है, ध्यान से सुनिएगा, जो लोग उपवास व्रत रखे हैं, ऐसे व्यक्ति की थकान, सुस्ती तत्काल चली जाती है। ध्यान से सुनिए, जो व्यक्ति उपवास रखे हैं, व्रत रखे हैं, व्यक्ति को कि समय में जितना ज्यादा हो सके संध्या काल में बेल के वृक्ष को जरूर छूना चाहिए। केवल आप ज्यादा नहीं छू सकते तो 7 बार छू करके जरूर आ जाना और बेल वृक्ष के नीचे में घी का दीपक जरूर जला देना। दोस्तों, घी का दीपक जलाते हैं तो इसके क्या फायदे मिलते हैं, ये भी इस वीडियो में बताऊंगा। मैं सारी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बता रहा हूं, इसलिए आज की वीडियो थोड़ी बड़ी बन सकती है। हो सकता है 15 मिनट की वीडियो बन जाए, परंतु अपना पूरा समय ना देना, क्योंकि जब हम उपवास व्रत रखते हैं तो हमारे शरीर में काफी थकान आ जाती है, हमारे शरीर में की कमी होने लगती है। हालांकि हमें अध्यात्म ऊर्जा हासिल होती है, परंतु हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है। भोजन न करने के कारण हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है, और इस ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए, इस ऊर्जा को हासिल करने के लिए हमें बेल वृक्ष को छूना चाहिए। दोस्तों, अनेक संत महात्माओं ने बेल वृक्ष के पत्ते को खा करके तपस्या की है एवं कई तारा सिद्धियां हासिल की हैं। धर्मशास्त्र कहते हैं, अगर नवरात्रि के समय में बेल के पत्ते खाए जाए तो जो व्यक्ति लंबे समय से जो मंत्र के जाप कर रहे हैं, सिद्धि हासिल नहीं हो पा रही है, फिर कुछ आप सिद्धि को हासिल कर रहे हैं, जो सिद्धि आपको काफी लंबे समय से हासिल, बेल के पत्ते खाने से वह सिद्धि जल्दी हासिल होती है। इसके नीचे घी का दीपक जलाने से हमें सिद्धि की हासिल होती है। सिद्धि का मतलब होता है कार्य में सफलता। तो जो लंबे समय से आपके कार्य नहीं हो पा रहे हैं, उस कार्य में नवरात्रि के समय में जितने भी दिन हो सके, आप जब भी आपको समय मिले तो शाम के समय में घी का दीपक जरूर जला देना। और अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में, सुनिए, अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के अगर बेल वृक्ष की जड़ में दूध चढ़ाते हैं तो सभी ताराज के व्याधि दूर होती है। अगर सिंदूर युक्त गंगा जल चढ़ाते हैं तो व्यक्ति की गरीबी मिटती है। अगर तिल चढ़ाते हैं बेल वृक्ष के जड़ में तो सौभाग्य की हासिल होती है। और अगर बेल वृक्ष के तीनों पत्तों में, दोस्तों, त्रिदेवी कही गई है, जैसे कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तो अगर बेल के जो 3 पत्ते हैं, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती के स्वरूप कहे गए हैं, तो बेल के अगर तीनों पत्तों में दूसरे पत्ते में हिरम हुए, तीसरे पत्ते में क्लीन, तो इस ताराज बेल के तीनों पत्ते में लिखकर कि अगर मां नौ दुर्गा को सिंदूर से लिख करके चढ़ाना होता है, सिंदूर से लिख करके चढ़ाया जाए तो तत्काल उसी समय मनोकामना की पूर्ति होती है, कार्य में सफलता मिलती है। कोई लंबे समय से आपकी मनोकामना हो, आप चाहते हैं वो मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो ये उपाय जरूर करिएगा। दोस्तों, इसकी जड़ में ध्यान से सुनिए, नवरात्रि के समय में इसकी जड़ में अगर तांबे की कोई भी रिंग होती है, जिसे हम एक ताराज के तांबे की जो धातु है, ये मंगल से जुड़ी हुई है, तो अगर नवरात्रि के समय में इसकी जड़ में तांबे की जो रिंग होती है, अंगूठी होती है, अगर आप 4 अंगुलखन करके दबा करके आ जाते हैं, नवरात्रि भर इसे दबे रहने देना है। इसके बाद अगर पहन लेते हैं तो वह जागृत हो जाती है, क्योंकि जो बेल के वृक्ष है स्वयं जागृत कहे गए हैं। और नवरात्रि के समय में इसकी जो आवरा होती है, इसकी जो ऊर्जा होती है, अत्यधिक बढ़ जाती है। फिर अगर आप इस ताराज की अंगूठी को पहनते हैं तो कभी भी आपको रक्त संबंधी समस्या नहीं आती, शनि का दोष नहीं सताता, राहु की पीड़ा नहीं सताती, और नौ दुर्गा की कृपा से सदैव आप सुरक्षित रहते हैं।
ऐसे व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। दोस्तों, मैं पौधे के बारे में जो बता रहा हूं वो पौधा भी जान लीजिए। मैं जो दूसरे पौधे के बारे में बता रहा हूं ये शमी का वृक्ष है। शमी के वृक्ष को जगदम्बा के स्वरूप कहा गया है। जो शमी के वृक्ष हैं ये स्वयं जगदम्बा के स्वरूप हैं। इस पर स्वयं मां जगदम्बा स्वयं साक्षात विराजमान रहती हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर संध्या काल में नवरात्रि के समय में इसके नीचे में धूप दीप जलाता है, धुआं दिखता, तो उनकी सभी ताराज की परेशानी दूर होती है। धर्मशास्त्र कहते हैं अगर कोई भी नवरात्रि के पूरे समय में हो सके, अगर आप एक दिन भी करना चाहते हैं तो आप ये उपाय एक दिन भी कर सकते हैं, पंचमी या सप्तमी के दिन कर सकते हैं। तो हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है अगर नवरात्रि के समय में लाल चूड़ी अगर कोई भी व्यक्ति मनोकामना बोलते हुए शनि के वृक्ष में बंधे तो वह मनोकामना की पूर्ति होती है। लाल चूड़ी अगर कोई भी महिला जाकर के बांधती है तो उन्हें सौभाग्य की हासिली होती है। उनके पति की भी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसकी जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को आरोग्य की हासिली होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं, ऐसे व्यक्ति के जो घर में रहने वाले सदस्य हैं, वो लोग जो बीमार पड़े हैं उनके शरीर से 7 बार सिंदूर को उतारा करके शमी की जड़ में डाल सकते हैं तो उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं या फिर आप बीमारी से बचना चाहते हैं, निरोग रहना चाहते हैं, तो इसकी जड़ में सिंदूर जरूर डालें। मनोकामना पूर्ति करने के लिए मैं एक मंत्र बता रहा हूं। इस मंत्र को हुए कि वृक्ष को छूना है। इस मंत्र को बोलते हुए शनि के वृक्ष को छूना है। आप तत्काल नवरात्रि के समय में इसका रिजल्ट देखना। जैसे ही नवरात्रि समाप्त होगा, आपकी जो मनोकामना है उसकी पूर्ति हो जाएगी। आपकी जो दरिद्रता है वो दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। तो मंत्र कौन सा है? तो आपको बोलना है मम मनोरथ पूरे मम। दरिद्रा नाश से ये मंत्र आपको बोलना है। ये मंत्र बोलते हुए शनि के वृक्ष को छूना है। सभी ताराज के आपके मनोरथ की पूर्ति होगी। जो दरिद्रता है, दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। छू मंत्र हो, ये आपको छूते हुए बोलना है। आप चाहते हो तो नवरात्रि के समय में मौली धागे भी शामी के वृक्ष पर बांध सकते हो। अधिकतर लोग मौली धागे बांधते हैं। मौली धागे बांधने से माता रानी आपसे बंध जाती है। दोस्तों, कहने का मतलब है कि माता रानी आजीवन आपका साथ देती है, आपके हर कदम में मार्गदर्शन करती है। इसकी जड़ की मिट्टी लाकर के ध्यान से सुनिए। नवरात्रि के समय में अगर आप जो है नौ दुर्गा के कर पा रहे हैं, व्रत नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो इसकी जड़ की मिट्टी ला करके नवरात्रि के समय में स्नान करने से व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है। व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। व्यक्ति की जो फूटी किस्मत होती है वो भी चमक जाती है। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं ना कि गुरुजी हमसे लक्ष्मी नाराज हो चुकी है, लक्ष्मी हमारे घर में आना ही बंद कर चुकी है। तो आप चाहते हैं कि लक्ष्मी की कृपा हासिल हो जाए, तो नित्य नवरात्रि के समय में इसकी मिट्टी को ला करके नवरात्रि के समय में स्नान करना शुरू कर दीजिए। नहाने वाले पानी करके स्नान करना शुरू कर दीजिए। आप दोष दूर हो जाएंगे। आपके शरीर से किसी भी तारा आज की पीड़ा है, नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर गई है, वो भी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, तीसरे क्रम में मैं जिस वृक्ष के बारे में बता रहा हूं मित्रों, इस वृक्ष को देव वृक्ष भी कहा जाता है। जो तीसरा वृक्ष है वो है परिजात का वृक्ष। परिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और ये देवराज इंद्रा के नंदन वन में स्थापित किया गया था। परिजात वृक्ष भगवान कृष्णा ने मानव जन कल्याण के लिए धरती लाए थे। जो पारिजात का वृक्ष है, इसे भी लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न हुई है और परिजात के वृक्ष भी समुद्र से उत्पन्न हुआ। इस नाते ये माता लक्ष्मी की बहन कही जाती है। तो ऐसा समझा जाता है कि कोई भी मनुष्य उनके शरीर में कितनी भी ज्यादा थकान हो, कितनी भी पीड़ा हो, जैसे कि नवरात्रि के अगर आप व्रत रख रहे हैं, व्रत के दौरान अगर आप शरीर में थकान है, पीड़ा है, तो परिजात के वृक्ष को शाम के समय में छू करके जरूर आ जाना। आप चाहते हो तो नवरात्रि के किसी में आपको टाइम मिले उस समय में इसके वृक्ष को छू सकते हैं। इसके वृक्ष को छूते ही तत्काल शरीर से पीड़ा है, जो थकान है, सुस्ती है, कमजोरी है, वह समाप्त हो जाती है। इस वृक्ष के नीचे में अगर नवरात्रि के समय में घी का दीपक जलाया जाए, चुटकी भर सिंदूर अगर इसकी जड़ में डाला जाए, तो सभी ताराज की मनोकामना की पूर्ति होती है। परंतु आपको जरूर करनी है कि हे परिजात वृक्ष, आप देवी स्वरूप कहीं जाती हैं, आप हमारी सभी ताराज की पीड़ा को दूर करें। ग्रह दोष है, लक्ष्मी दोष है, इसे आप समाप्त करें। लक्ष्मी स्वयं आपकी बहन है। माता लक्ष्मी का हमारे जीवन में प्रवेश कर जाए,
इस तराज का आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस तराज से आप इनसे जो है मनोकामना बोल सकते हैं, मनोरथ बोल सकते हैं। ये लक्ष्मी की बहन कही गई है, क्योंकि समुद्र मंथन से ये उत्पन्न हुआ है। तो अगर आप भी जल्द धनवान बनना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई कामना अधूरी रह गई है, तो हमने 3 वृक्ष के बारे में बताया है। इन 3 वृक्ष को नवरात्रि के समय में छूना शुरू कर सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति ये तीनों वृक्ष को छू लेते हैं, ध्यान से सुनिए, अगर तीनों वृक्ष को छू लेते हैं तो ऐसे व्यक्ति के कार्य सफल होने से, ऐसे व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। मनोकामना पूर्ति करने के लिए, कार्य में प्रगति हासिल करने के लिए, अपनी किस्मत को चमका सोए हुए भाग्य को जागृत करने के लिए नवरात्रि में ये उपाय जरूर करिएगा दोस्तों। ये उपाय सोने पे सुहागा होगा। ये आपकी जिंदगी को संवार देंगे, आपकी जिंदगी में चल रही परेशानी को दूर कर देंगे। तो ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस जानकारी को तक सीमित मत रखना। इस जानकारी को आगे जरूर शेयर करना, क्योंकि ज्ञान बढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है। हो सकता है आप इस वीडियो को शेयर आगे करेंगे तो कोई व्यक्ति नवरात्रि के समय में थकान महसूस करते हैं, पीड़ा महसूस करते हैं। नवरात्रि के समय होती है, किसी भी तरह आज के कष्ट होते हैं, तो इन वृक्षों को छू करके सारे कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। तो समाज कल्याण हेतु इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। कमेंट बॉक्स में अभी तक जय माता दी नहीं लिखा है तो जय माता दी लिख दीजिए। आपको बता दें, इस बार घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:14 से सुबह 7:30 तक रहेगा। घट स्थापना की अवधि 1:06 की है। घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं नवरात्रि में कौन कौन सी सब्जी नहीं खाना चाहिए और कौन कौन सी सब्जी खाना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत टूट जाता है। उससे पहले दोस्तों जान लेते हैं शारदीय नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। शारदीय नवरात्रि मनाने के पीछे एक पौराणिक कहानी है कि मां दुर्गा ने महिषासुरा नामक राक्षस का वध किया था और ऐसा समझा जाता है कि वहां महिषासुरा नाम का एक राक्षस था। उसे भगवान ब्रह्मा ने अमृता का वरदान दिया था और इस आशीर्वाद के कारण महिषासुरा पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक सभी को परेशान करने लगा। ऐसे में सभी देवी देवता उसके अत्याचारों से चिंतित होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाते हैं। दोस्तों, तीनों देवताओं ने आदि शक्ति का आह्वान किया। तब दोस्तों भगवान शिव, विष्णु और अन्य देवताओं के क्रोध के कारण उनके मुख से एक ज्योति प्रकट हुई और वह ज्योति एक स्त्री में बदल गई। इस तरह मां आदि शक्ति प्रकट हुई। इसके बाद अन्य देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। तब मां दुर्गा ने महिषासुर को चुनौती दी और 9 दिनों तक युद्ध चलने के बाद 10वें दिन मां ने महिषासुर का वध कर दिया। ऐसा समझा जाता है कि इन 9 दिनों के दौरान देवी मां ने 9 रूप धारण किए और राक्षसों का वध किया। इसी कारण से इसे 9 दिनों तक नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। और आपको बता दें कि शास्त्रों में नवरात्रि का विशेष महत्व समझा गया है। दोस्तों, ऐसा समझा जाता है कि 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि के दौरान व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होता है। मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती जाती है। इस तरह लोग इच्छा, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ आदि से मुक्त हो जाते हैं और उनका मन और शरीर शुद्ध हो जाता है और उनकी बुद्धि स्वाभाविक रूप से काम करने लगती है। आइए जानते हैं नवरात्रि में क्या खाए और क्या नहीं खाए और क्या पीना चाहिए और कौन सा फल खाना विशेष और शुभ कार्य समझा गया है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी जरूर डाल दीजिएगा। अगर भक्तों हमारे पास आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे, ताकि आपको राशि के अनुसार फल प्राप्त हो। दोस्तों, राशि के अनुसार किया गया कार्य बहुत ही शुभ समझा जाता है और माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। और दोस्तों, आपसे निवेदन है कि कमेंट में माता रानी आपका स्वागत है हमारे घर में जरूर लिखें, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा रहे हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार बताए गए व्रत चाहे किसी भी तरह के क्यों ना हो, उनसे जुड़े नियम का पालन करना अति आवश्यक समझा जाता है, क्योंकि भक्तों जो मन के मुताबिक किया जाए वह संघर्ष नहीं कहलाता। कहा जाता है कि मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष मतलब की तपस्या तो करनी ही पड़ती है। इसीलिए दोस्तों, ऐसी मान्यता है
व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया जाना चाहिए, तब आपको व्रत का पूर्ण लाभ फल प्राप्त होता है, अति उत्तम और शीघ्र दीर्घायु वरदान प्राप्त होता है। आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र माता रानी पूर्ण करती हैं। ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद माता रानी के चरणों में स्थान मिलता है। वह सदैव मां की सेवा करता है और ऐसा भक्त स्वर्ग लोक में जाता है। इसीलिए हर शास्त्र यही कहता है कि सच्चे दिल से अगर आपके मन में के प्रति श्रद्धा हो तो बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, और अगर मन में ईश्वर के प्रति शंका हो तो उस मनुष्य को कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता, वह पेयन में ही भटकता रहता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, भक्तों, जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसका नाता उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे आपने सच्चे हृदय से पुकारा था। इसलिए दोस्तों, भगवान भी कहते हैं कि सच्चे हृदय से ही ईश्वर को पुकारो तो वह आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। भक्तों, कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने घंटों पूजा पाठ करते हैं तथा रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनता। दरअसल जब आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते ही नहीं हैं तो भला वह आपकी पुकार कैसे सुनेंगे दोस्तों। यह तो थी वो बातें जो भक्त और भगवान के बीच की हैं। अब हम जानते हैं नवरात्रों के दौरान क्या नहीं चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए, और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। दोस्तों, हमारे चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, भूलकर भी नवरात्रि के दिनों में पानी पूरी कभी मत खाना, क्योंकि इस दिन कभी कभी बीच में शुक्रवार पड़ जाता है और शुक्रवार को मां संतोषी का वार कहा जाता। माता संतोषी खट्टी चीज खाने वाले व्यक्ति से हमेशा क्रोधित रहती है, नाराज रहती है, क्योंकि नवरात्रों में माता संतोषी जागृत अवस्था में हो जाती है। और भक्तों, आपको बता दें कि माता संतोषी की शक्ति नवरात्रों में कई करोड़ गुना बढ़ जाती है। और नवरात्रों में जब शुक्रवार पड़ जाए तो इमली नहीं खाना चाहिए। माता संतोषी रुष्ट हो सकती है, आपको दंड दे सकती है। नींबू नहीं खाना चाहिए। वैसे तो नवरात्र व्रत में नींबू खा लेना चाहिए, पर अगर शुक्रवार हो तो माता संतोषी के क्रोध से बचने के लिए नींबू नहीं खाना है। इस दिन नींबू का त्याग करना चाहिए। अब दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि इत्र नवरात्रि में पानी पूरी क्यों नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उसमें लहसुन प्याज होता है और खट्टा भी होता है, जो व्रत को भंग कर सकता है, पाप लग सकता है। अगर नवरात्रि या शुक्रवार को खट्टा नहीं खाते हैं तो माता आपको धन धान्य से मालामाल कर देती है, आपके घर में अपना आवास बना लेती है। दोस्तों, बस शुक्रवार के दिन नवरात्रों के दिनों में इस चीज का त्याग करना चाहिए, पालन करना चाहिए। नवरात्रों में लहसुन, प्याज और खट्टा, फिर चाहे आपने व्रत भी नहीं रखा है, फिर भी आपको शुक्रवार के दिन या अन्य दिनों में लहसुन, प्याज नहीं खाना चाहिए। भक्ति नवरात्रि के दिन अगर आपने व्रत रखा है तो ये फल जरूर खाने चाहिए। दोस्तों, बता दे कि शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको इसे जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। और शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रों के दिनों में केला जरूर खाना चाहिए। नवरात्रों के दिनों में केला का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ गया है। केला खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता रानी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। नवरात्रि के दौरान से जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। केला आपको जरूर खाना चाहिए। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आशीर्वाद देती है। दोस्तों, आपको बता दें कि नवरात्रों में तेल की तली हुई हरी मिर्च खा सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में खाना है। व्रत के ज्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए। भक्तों, व्रत में तीखा खाने से व्रतधारी की जो पेट की आंतें होती हैं उसमें जख्म हो सकते हैं, क्योंकि इस दौरान हम व्रत का पालन करते हैं तो हमारे पेट में कुछ नहीं होता है। इसीलिए हल्का खाना खाना सर्वोपरि है और उत्तम समझा जाता है। व्रतधारी को रसीले आलू जरूर खाना चाहिए, इससे हमारे शरीर में ऊर्जा की भरपूर जरूरत होती है, पूरी हो जाती है। आप आलू पी सकते हैं, रसीले आलू जरूर खाना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रों में भिंडी की सब्जी जरूर खाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, भिंडी में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। तथा नवरात्रों में बैंगन की सब्जी जरूर खाना चाहिए। लेकिन याद रहे, जब नवरात्रों में सोमवार पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। नवरात्रों में सब्जी में हरा धनिया जरूर डालना चाहिए।
हरे धनिये से भी व्रतधारी को तत्व मिलते हैं। नवरात्रों में हरा धनिया जरूर खाए। इससे भक्तों जो शुगर लेवल होगा वह कम हो जाएगा। और नवरात्रों में रिफाइंड का तेल और सरसों का तेल भूलकर भी व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए। मूंगफली का तेल और देसी घी और गोले का तेल खाना अच्छा समझा जाता है। और दोस्तों, नवरात्रों में व्रतधारी को डिब्बा बंद लस्सी, डिब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। उसमें कई केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिए तो याद रखें उसमें नमक डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालना चाहिए। दोस्तों, आपको फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान सिंघाड़े का आटा या कुत्तों का आटा खाने से पहले यह देख ले कि आटा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पुराने आटे में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जिसके कारण आपका व्रत सकता है, क्योंकि यह छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई नहीं देते और आपके मुंह तक पहुंचाते हैं। ऐसा खाना मतलब कीड़े मकोड़ों का मांस खाने के बराबर समझा गया है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आप शाम के समय खाने में दही ले सकते हैं और आलू वगैरह खा सकते हैं। आलू के चिप्स खा सकते हैं, साबूदाने की टिकिया बनाकर खा सकते हैं और साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं। आलू के पापड़ भी खा सकते हैं। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के दौरान आप दूध पी सकते हैं जो आपको ताकत देगा। चाय वगैरह भी पी सकते हैं। साथ ही साथ यह भी जानिए, माता रानी को 3 चीजें कभी अर्पित मत करना, इससे माता रानी क्रोधित हो जाती है। ऐसे में अगर आप त्रिनवरात्रि की रात यह एक चीज अगर दिखाई दे जाए तो समझो माता रानी आपसे प्रसन्न है। जानिए सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों, धर्मशास्त्रों के अनुसार शारदीय नवरात्रि का पर्व बहुत ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ एवं मंगलकारी और धन संपदा प्राप्त करने वाला महा और धन वैभव कीर्ति यश प्राप्त करने वाला माह विशेष उत्सव समझा जाता है। दोस्तों, माता रानी हमारे जीवन के सभी कष्टों को दूर करती है, हमारे घर में धन की वर्षा करती है। इसीलिए सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में मां को जरूर याद करें। कमेंट बॉक्स में लिखें माता रानी की जय और माता रानी के लिए एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी राशि कमेंट में जरूर डाल दीजिएगा। अगर आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। समग्र ज्ञान आपको हर जानकारी देगा जो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलेगी। यह शास्त्र आधार पर जानकारी है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं माता रानी को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे मां नाराज ना हो। देखिए, एक बार हमने गलती से माता रानी को यह चीज चढ़ा दी थी, तब हमें माता के क्रोध का सामना करना पड़ा था। इसीलिए नवरात्रि पर आप ऐसी गलती मत करना। शास्त्रों के अनुसार माता रानी को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता, और जो व्यक्ति माता रानी को प्रसन्न कर लेते हैं तो वह व्यक्ति अचल संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बड़ी जोरों शोरों से बरसती है। कई पीढ़ियों से जो गरीबी भोग रहे होते हैं, अगर माता रानी नवरात्रि पर प्रसन्न हो जाए तो 7 जन्मों तक की गरीबी मिट जाती है। धन वैभव से घर भर जाता है। उत्तम जीवन साथी तथा धन संपदा के साथ यश, कीर्ति, वैभव, सौभाग्यशाली जीवन, सभी कष्टों से राहत, बीमारियों से राहत मात्र माता रानी के पूजन से समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति खास तौर पर शारदीय नवरात्रि पर माता रानी को प्रसन्न कर लेता है, वह व्यक्ति कुछ ही समय में धनी हो जाता है तथा राजा बन जाता है। मां लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जहां पर सच्चे हृदय से मां की भक्ति हो। आपको बता दें, साल भर के इस त्योहार में माता रानी की पूजा में ये 3 चीजें माता रानी को कभी मत चढ़ाना, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जो हमने गलती की वह आप मत करना, इससे माता रानी नाराज हो जाती है और हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ छोड़ सकती है। एक बार माता रानी ने हमारा साथ छोड़ दिया था क्योंकि हमने गलती से माता रानी को यह चीज चढ़ा दी थी। तब बड़ी श्रद्धा पूजा पाठ करने के बाद माता रानी को हमने मना प्रसन्न किया और आज हम करोड़पति हैं, धनवान हैं। माता लक्ष्मी सदैव हमारे घर में वास करती है। जय माता रानी। मां बड़ी प्यारी है, चंचल है, अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। तो चलिए पुरातन धर्म ग्रंथों के आधार पर, शास्त्र आधार पर यह जानकारी शुरू करते हैं। भक्तों, इस दिन राहु केतु अपनी चरम सीमा पर होते हैं। जो लोग कर्ज लेते हैं, कर्ज देते हैं, राहु उनके जीवन में आकर उल्टा उन्हें कंगाल, बर्बाद, नष्ट तथा घर में दरिद्रता आवास बना देते हैं और ऐसे घर से माता लक्ष्मी, माता दुर्गा रुष्ट हो जाती है।
आप माता रानी को शारदीय नवरात्रि पर एक मिश्री का टुकड़ा भी अर्पित करके पूजा पाठ कर सकते हैं। अगर आपके पास धन नहीं है, तब भी माता रानी उतना ही प्रसन्न होती है और आपके जीवन में धन और धनवान पूर्ण रूप से आपको यश कीर्ति प्रदान करती है। माता को छल कपट द्वारा करने पर तथा उन पैसों से पूजा करने पर माता प्रसन्न नहीं होती। उल्टा माता रानी अत्यंत रूप से क्रोधित हो जाती है। इसीलिए हम तो कहते हैं कि ऐसा न करें तो ज्यादा ही अच्छा होगा। हमने जो गलती की, कम से कम आप वह गलती न करें। ये गलती समग्र ज्ञान चैनल कर चुका है। इसीलिए हम चाहते हैं माता रानी की कृपा आपको उचित मार्ग करने के बाद ही प्राप्त हो। भक्तों, जब आप माता रानी की मूर्ति या लेकर आए तो हमेशा ध्यान से देख लें। टूटी हुई तथा छठ की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, इससे माता रानी नाराज हो सकती है। शारदीय नवरात्रि पर पूजा की चौकी लाल कपड़े से बिछानी चाहिए। सफेद कपड़ा तथा काला कपड़ा या नीला कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। लाल रंग सर्वश्रेष्ठ और माता रानी को बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति माता रानी की पूजा में लाल कपड़े का आसान माता रानी का पूजन करेगा, उसके घर में धन, वैभव, यश, कीर्ति, उत्तम फलाहार रूप में उसका घर अन्न धन से भरा रहता है। घर में सुख समृद्धि की कोई भी कमी नहीं रहती। इससे माता रानी अत्यंत प्रसन्न होकर इस आसन पर विराजमान होती है और प्रसन्न होती है। समग्र ज्ञान यूट्यूब चैनल आपको बारी बारी जानकारी बताएगा। वीडियो में अंत तक बने रहना और एक लाइक जरूर करें दोस्तों। माता की पूजा में हरा वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस समय आपको जटा वाला नारियल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नारियल माता रानी का प्रतीक है। शारदीय नवरात्रि पर नारियल घर में जरूर लाना चाहिए। इससे साक्षात माता रानी का आगमन होता है। माता रानी को फलों में नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे पाप लगता है। नाशपाती मतलब नाश करने वाला, इसीलिए शुभ समय पर नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। माता रानी के पूजन में अक्षत चावल का बहुत महत्व समझा गया है। शारदीय नवरात्रि पर चावल माता रानी को जरूर अर्पित करने चाहिए। टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, इससे माता रानी नाराज हो जाती है। शारदीय नवरात्रि पर घर के चावल कभी किसी को मत देना, इससे माता रानी आपका घर छोड़ सकती है, क्योंकि चावल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। इस समय माता लक्ष्मी घर पर आती है, जाती नहीं है। समग्र ज्ञान चैनल पर आए हैं तो आपको सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। लिखित आधार पर यहां झूठा ज्ञान नहीं दिया जाता है। दोस्तों, हमेशा याद रखें, शारदीय नवरात्रि के पूजन में माता लक्ष्मी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि इस समय मां दुर्गा, मां लक्ष्मी और 9 देवियों की पूजा की जाती है। इसीलिए चैत्र नवरात्रि के पूजन में तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, त्रिनवरात्रि पर लहसुन, प्याज का खाना नहीं बनाना चाहिए। इस समय हलवा, खीर, पूड़ी आदि बनानी चाहिए, क्योंकि यह खाना माता को भोग लगता। इसीलिए इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का खाना घर में नहीं लाना चाहिए। ऐसे शुभ मुहूर्त पर अशुभ कार्य ना करें दोस्तों। देखिए, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है तथा माता संतोषी को भी समर्पित होता है। इमली की चटनी, नींबू खा लेते हैं तो इससे माता संतोषी क्रोधित हो जाती है। जब शारदीय नवरात्रि पर आए तो इस दिन माता संतोषी जागृत हो जाती है। इसीलिए इस दिन इमली, पानीपुरी आदि नहीं खाना चाहिए। कम से कम थोड़ा माता संतोषी का मान सम्मान जरूर बढ़ाएं। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी और अत्यंत रूप से प्रसन्न हो जाती है और आपको धन और धनवान रूप से आपके घर में वास बना लेती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि शारदीय नवरात्रि के दिन एक स्त्री को लाल, गुलाबी तथा पीला रंग या भगवा रंग के कपड़े ही पहनने चाहिए। माता रानी के पूजन में सुहागिन महिला सफेद रंग नहीं पहनना चाहिए। यह रंग विधवा रूप समझा गया है तथा काला रंग भी पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। इसे शुभ नहीं समझा जाता। काला रंग शनि का प्रतीक होता है। माता रानी को लाल कपड़े अति प्रिय है। लाल रंग माता रानी को बहुत ही अच्छा लगता है। शारदीय नवरात्रि पर सुहागन महिलाओं को अपनी मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर भरना चाहिए। पैरों में पायल तथा श्रृंगार आदि होना चाहिए। इससे माता रानी प्रसन्न होती है और आपको धन धान्य से मालामाल कर देती है। माता रानी कहती हैं, जो मेरे लिए इतना श्रृंगार आदि कर सकती है तो उसके प्रति मेरे लिए भक्ति कितनी होगी। माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। मां दिल से ऐसी स्त्री को आशीर्वाद अपना सदैव देती है। अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है। या फिर कौन सी चीज है
घर में लाने से धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि आप कुछ दिनों में ही धनवान बन जाओगे दोस्तों। नवरात्रि के दिन बहुत ही पवन और मंगलकारी माने जाते हैं। इस समय सभी देवताओं की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इससे भक्तों को लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि पुरानी कल को बुलाकर हमें नए कल की शुरुआत करना चाहिए। नवरात्रि पर अगर आप ये काम करें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके भविष्य पर ग्रहण नहीं लगा सकती। अगर आप चाहते हैं पूरी जिंदगी भर आपका साल अच्छा गुजरे तो आप नवरात्रि पर यह काम जरूर कर लेना और देखिए, आप अपने पुराने को बुला करके नए कल की अच्छी शुरुआत करते हैं तो बिल्कुल ही वह समय आपके लिए अच्छा रहता है। ऐसी कौन सी सामग्री है जो घर में खरीद कर लाने से पूरे वर्ष हमारे घर में धान का भंडार भरा रहता है? इस वीडियो में बताऊंगा। हमारे चैनल का मकसद है